साध्वी जी, आप ये बताइए कि आप हर रोज प्रपंच की बात करते हैं, तो प्रपंच से छूटने का क्या उपाय है? इसके बारे में बताइए, हमें कुछ समझ नहीं आता। प्रपंच का तो ये पता होना चाहिए कि प्रपंच कहते किसे। ये जो हमें सारा संसार दिखाई दे रहा है ये प्रपंच है। पर आप कहेंगे कि ये प्रपंच कैसे? क्योंकि ये सत्य भास रहा है, वास्तव में ये माया रूप है। सत्य दिखाई देता है और लगता है कि नहीं मेरा है, अच्छा, अपनापन लगता है। सत्य बताइए, क्यों दिखाई देता है? अज्ञान के कारण, किस वजह से दिखाई देता है? सत्य दिखाई यूं देता है कि आपके अंदर अभी अज्ञान है, क्योंकि आपने अभी तत्व को जाना ही नहीं है, यथार्थ को जाना नहीं है। इस कारण से आपको ये सत्य भासता है, वास्तव में ये है ही नहीं। माया किसे कहते हैं? जो दिखाई तो दे पर होवे नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये चश्मा है, ये चश्मा किससे? कांच का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है, और इसके पीछे क्या है, ये कहाँ से आया? जब हम वास्तविक को जान लेते हैं तब ये जो चश्मा इस समय जो दिखाई दे रहा है ये प्रपंच है। ये क्योंकि दिखाई दे रहा है, वास्तव में जाने तो ये मिट्टी है। वास्तव में अगर आप जाने तो मिट्टी है, और फिर और उसके पीछे अगर आप चले जाते हैं तो आपको यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म। ये अभी भी ब्रह्म है, लेकिन पता कैसे चला? जब हम सत्संग में आए, यथार्थ को जाना, तो हम जान पाए कि ये ब्रह्म है। जब तक प्रपंच सत्य दिखाई देता है तब तक ब्रह्म को आप नहीं जान सकते। क्योंकि जब तक ये सारा प्रपंच है, बच्चे अच्छे लग रहे हैं, पुत्र अच्छा लग रहा है, पति अच्छा लग रहा है तो ये प्रपंच। क्योंकि हमने इसमें अभी एकता डाली ही नहीं है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब नाशकारी है, क्षणभंगुर है। आप बताइए कोई चीज रह जाती है क्या? जिसको हम पुत्र को सत्य मान रहे हैं, क्या वो हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा ना, उसका शरीर जाने वाला है। इसका मतलब वो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये सारा प्रपंच का जो ये सारा खेल है, उसको देख करके हम दुखी सुखी होते हैं। वैसे उसमें ना दुख है न सुख है। जिस दिन हम यथार्थ ज्ञान को जान जाएंगे उस दिन प्रपंच की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। ज्ञान हो जाएगा तो प्रपंच